अमन जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एकदम भ्रम की स्थिति उत्पन्न इनकाउंटर कर दिया। जब हम इनकाउंटर में जाते हैं हमें ये नहीं मालूम हम मारे जाएंगे, अगला मारा जाएगा, या सब बिल्कुल बेदाग यस। घर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए किया नहीं जाता है, इत्तेफाकन होता है। और वहां पे जिस तरीके से कानून की परिधि धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता कि अपने या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग, और उस न्यूनतम बल प्रयोग में गोली दोनों तरफ से चलती है, यस। और जिसका निशाना ज्यादा अच्छा होता है वो दूसरे को घिरा लेता है। अब इसमें यह कहते हैं इनकाउंटर कर दिया, आप समझते हैं कि हम क्या फतवा आलमगीरी लेके जा रहे हैं कि आज इनका करना है आज इनका करना है। अमन जी एक फतवा लेके चल रहे हैं, आज मेरा इनकाउंटर आप कर देंगे विक्रम सिंह का। ये तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होगा। और उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे अगर फर्जी मुठभेड़ पाई जाती है। आपका प्रमोशन, सारे मेडल, सारी ओवरसीज पोस्टिंग, सारे इंक्रीमेंट समाप्त हो जाएंगे। और ये दूसरे पक्ष के पास ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि वो चाहे तो पुलिस पार्टी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी लिखा सके। तो मैं चाहूंगा इतने विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं, उनकी पार्टी में एक एक वकील ऐसे हैं बड़े जो बात करने के 10 लाख, केस के नहीं, बात करने के 10 लाख लेते हैं। उनसे कह दे कि दो चार पीआईएल कर दे हमारे खिलाफ, जब मैं कह रहा हूं तो पुलिस के खिलाफ, और ये कह दे कि उनकी हत्या का मुकदमा लिख दे। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मॉडल और लीगल ग्राउंड आपके पास नहीं है। लेकिन जातीयता का छौका और जातीयता में संप्रदाय में देश को बांटने में, उसमें आपकी महारत है क्योंकि उसमें आपकी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि होती है। तो ये चीज से परहेज करें। जो कानून है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी भैया, अपने पद प्रतिष्ठा वर्दी की को दांव विक्रम पे नहीं सिंह लगाएगा। विक्रम सिंह जो सीधा कह रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिए, पुलिस पर गोली चलाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे। नो इफ एंड नो बट, सीधी सी बात है साहब, पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। शादाब बिल्कुल चौहान, सही। बिल्कुल बात खत्म हो जानी चाहिए और हमें साइड चुननी है। हम पुलिस वालों के साथ हैं या ऐसे अपराधियों के साथ जो पुलिस पर गोली चलाएं। शादाब गलत कह रहा हूं मैं? पुलिस पर गोली चलाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे, बात खत्म। शादाब। देखिए, पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 95% जो छुटभइये अपराधी हैं, इनकी हैसियत और औकात नहीं है कि ये पुलिस के विरुद्ध गोली चलाना तो छोड़ो, हथियार उठा भी लें। ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। दूसरी बात ये बस है, एक चीज शादाब, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड। 18। नहीं मेरे लिए नहीं तो सेकंड ही होगा। नहीं नहीं, एक मिनट आप ही बोलिए, एक चला मिनट वाली आपका है। कंटिन्यू तकरीर नहीं नहीं, करेंगे। सबका ऑडियो हाँ। बंद है, सिर्फ शादाब बोलेंगे। सर 18 पुलिस वाले शहीद हुए हैं आपकी जानकारी के लिए एनकाउंटर में। 18। आप कह रहे हैं ना गोली भी नहीं चला सकते पुलिस वालों पर। हमारे 18 पुलिस वाले, आपके 18 पुलिस वाले, हमारे 2017 से अब तक, शादाब भाई नहीं जानकारी होगी, 18 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब आप बोलिए। मैं अरे मैं वही वही बता रहा हूं कि अगर किसी की भी जान जाती है, चाहे वो हमारे पुलिस वाले भाइयों की हो, चाहे किसी और की भी हो, जान किसी की भी हो, जान जान है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि अपराधी किसी भी धर्म जाति का हो, उसके प्रति संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन न्यायपालिका का काम है न्याय करना। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है एनकाउंटर्स पर, गर्व करने वाली बात। अभी शलभ भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जिसने भी ये किया है उसकी 7 पुश्तें भी परेशान रहेंगी और बुलडोजर की कार्रवाई अभी होने वाली है। ठीक। ये बताइए सर कि बुलडोजर की कार्रवाई कौन से कानून के तहत होने वाली है? अगर उसका घर अवैध है तो क्या उसके आसपास बने हुए घर सभी अवैध है? अगर हिंदुओं के घर अवैध है उस कॉलोनी में, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, यही शब्दावली आपने पैरा एथलीट के हत्यारों के विरुद्ध इस्तेमाल क्यों नहीं की? आपने यही शब्दावली बीजेपी के एक कार्यकर्ता शिवम की हत्या लखनऊ में हुई उसके हत्यारों के लिए क्यों नहीं की? फिरोजाबाद में क्यों नहीं की? 17,000 एनकाउंटर का क्लेम करती है भारतीय जनता पार्टी। 17,000 एनकाउंटर, यानी कि रोजाना एनकाउंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम्म। कानून का और पुलिस का इतना डर खत्म हो चुका है। ये हम्म। कैसा रामराज है कि जहां पुलिस वालों पर रोजाना 5 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। हम्म। 17,000 बार ये दुर्लभ परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि अपराधी ने गोली चलाई है। और जिसमें बरेली जैसी घटनाएं हैं जहां पर पुलिस वालों पर अदालत ने मुकदमा दर्ज कराया है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। हम्म। तो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका का काम न्याय करना है। हम पुलिस स्टेट में नहीं रहते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन किसी की औकात नहीं है किसी छुड़वैये अपराधी की कि वो गोली चलाए पुलिस पर। ये अधिकतम और घटनाएं जो हैं वो प्रमोशन के लालच में होती हैं। मैं मानता हूं ये नहीं नहीं, बात। ये असद वाली प्रमोशन के लालच में हुई है। ए,
एक दिन पहले, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, हाँ। ये पैरा एथलीट के हत्या के विरुद्ध ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात ये है कि ये असद वाले मामले में एक दिन पहले से ही बीजेपी, सुन लीजिए, यश खटीक और गगन त्यागी, यश खटीक, गगन त्यागी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पूरी बात, हाँ कार्रवाई हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि एक दिन पहले ही राइट विंग और बीजेपी और तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर उसका इलाज हो जाएगा। नहीं, आपने पैराथलीट का मैं बता रहा हूं, यश खटीक और गगन त्यागी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुलडोजर चलेगा, 7 पुश्तें याद रखेंगी। हाँ, अगर अवैध होगा तो चलेगा। नहीं, ये कौन तय करेगा? क्या उस जो जिस नहीं, नोटिस चस्पा हुआ है 15 दिन का समय, नोटिस चस्पा हुआ है शादाब, आपको पता है ना, नोटिस चस्पा हुआ है, 15 दिन का समय दिया गया है। अमन प्रॉब्लम ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, शलभ भाई को भी चुनौती के साथ, हिंदुस्तान के अंदर 90% आवाज पूरी तरह से अवैध है। 90% अवैध है। नहीं शादाब, 90% अवैध है। शादाब, कम से कम फिर अवैध घर वालों, आप कम से कम अवैध घर वालों को तो पुलिस पर गोली नहीं चलानी चाहिए, इतना तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कौन सी बात है? अपराधी अरे शादाब भाई, मुझे पता है, मैं ढूंढ रहा था, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, बस ये चीज मैं बता रहा था। यश खटीक को, गगन त्यागी को भी अरेस्ट किया गया है, फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक का, आजमगढ़ में धर्मेंद्र का, यूपी के फतेहपुर में बबलू सिंह, इन तीनों का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। तो जो पुलिस पर गोली चलाएगा, अगर ये भी चलाते ये भी जाते सर जन्नूम, सीधी सी बात है। मगर मुझे शादाब, पहले शलमनी त्रिपाठी जी, अरे सर गोली मारेंगे तो थोड़ी ना पता लगता है, जब आप पर कोई गोली चलाएगा तो साहब गोली चलेगी ना, फिर कहां लगी ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। अरे जब पुलिस पर क्या करना है शादाब, आपने पुलिस का, मैं आपको बता, पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ा है आपने? मुझे पुलिस का पहले दिन का स्टेटमेंट क्या बोला पुलिस ने? अंधाधुंध फायरिंग करी इस असद ने, अंधाधुंध फायरिंग करी इस असद ने, हत्या हुई। पुलिस ने बोला, परिवार कह रहा है। चलिए शलमनी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं विनोद बंसल आपके पास आऊंगा। बस एक चीज कहते हुए, मुझे नहीं पता था कि असद के परिवार ने वकील रख लिया। शादाब, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि असद के परिवार की तरफ से वकालत कर रहे हैं आप, कि क्यों घर पर बुलडोजर चला दिया। कहेगा मैं वकील हूं भाई, अगर वो परिवार इस एनकाउंटर के संबंध में कहेगा तो मैं वकालत। आप किसके साथ खड़े हैं? कौन मसला? आप किसके साथ खड़े हैं? पुलिस के साथ, असद के साथ? मैं संविधान के साथ और न्यायपालिका के साथ। पुलिस संविधान के साथ है या असद संविधान के साथ है? ना पुलिस संविधान के साथ, पुलिस संविधान के साथ नहीं है, ठीक है, संविधान के साथ। चलिए शलमनी त्रिपाठी बोलेंगे, फिर विनोद बंसल मैं आपके पास आऊंगा। शलमनी त्रिपाठी दीजिए जवाब, बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोले, मुझे अच्छा लगा। एक एक करके देखिए, ऐसे व्यक्ति का पक्ष रख रहे हैं जिसके पिता ने कहा, आप देखिए असद के साथ जो लोग थे उनके खुलासे में ये पता चला कि असद के पिता ने भी कहा इसकी कहानी खत्म कर दो, इसकी कहानी परिवार ने कहा कि कहानी खत्म कर दो, और तुमने कभी कुर्बानी देखी है? ऐसे लोगों के पक्ष में देखिए कैसे लोग आगे खड़े होते हैं, और सिर्फ एक वजह है कि इनका मजहब मिलता जुलता है। इसी मजहब ने देश में बंटवारा करा दिया। अभी देखिए लखीमपुर खीरी का एक लड़का है, मुस्लिम लड़का है, वो ये कह रहा है, ईरान से अपील कर रहा है कि इतनी मिसाइलें मारो भारत के भीतर कि भारत के चिथड़े उठ जाए। ये कौन है? ईरान का है, लखीमपुर का है, लखीमपुर का लड़का है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और उसने बाकायदे कहा है ईरान से अपील कर रहा है कि इतने मिसाइलें भारत के मारो कि भारत के चिथड़े उठ जाए। ये मानसिकता, मन भाई, इसी मानसिकता ने इस देश का बंटवारा कराया। खाते थे भारत में, रहते थे भारत में, जीते थे भारत में, लेकिन पाकिस्तान चाहिए, और उसमें सिर्फ बहुत सारे लोग गए नहीं, रुक कर चले गए। ये मानसिकता है। ये लोग गाजियाबाद के लिए गाजा से भी अपील कर देंगे कि गाजा वालों आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए आवाज उठाई, अब तुम हमारे लिए आवाज उठाओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या। एक मिनट पहले विनोद बंसल बोल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके प्लीज। शादाब 30, अच्छा चलिए 30 सेकंड बोलिए शादाब प्लीज। मैं एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शादाब भाई, शादाब एक चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी टर्न पर बोलेंगे ना तो मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं होगा और आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? अब आप बोलिए 30 सेकंड, फिर विनोद बंसल आ रहा हूँ। क्या शलभ भाई से मुझे आपत्ति ये है कि वो एक तो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस का स्टेटमेंट है कि बाइक को लेकर के विवाद था, और एक थ्योरी ये है कि उनके कुछ पारिवारिक संबंध को लेकर के पहले लड़ाई थी, लेकिन वो ईद का मैटर ना पुलिस ने कहा। ये बात झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। अपराधी और आप उसको धर्म से मत जोड़िए। और किसी ने अगर ईरान को, आप बीच में मत बोलिए शलभ भाई, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। शलभ भाई मुझे 30 सेकंड मिले, 3 सेकंड। जिसके घर का लड़का गया है वो झूठ नहीं बोलेगा शादाब, जिसके घर का लड़का चला गया, जिसके घर का चिराग बुझ गया, उसका परिवार झूठ नहीं बोलेगा। मतलब पुलिस झूठी है, पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस के प्रेस नोट में भी है, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।
जिसके घर का लड़का गया है, अब उनके परिवार को भी झूठा बोलेंगे। अब आप सूर्य के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं नहीं बोल रहा, ये इतनी हिम्मत होती है आप लोगों की, यकीन मानिए शादाब, बुरा लगता है बहुत। स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। आप सूर्य के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। विनोद बंसल, आप बोलिए, उसके बाद ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा। विनोद बंसल जी आप बोलिए। विनोद बंसल, धर्म की वजह से हमारा असद आशीष होता तो नहीं मरता?